प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी, मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा, बिहार दौरे के बारे में उनके विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बिहार की जो पॉलिटिक्स है, अभी बिहार का पता किया है हमने। पॉलिटिक्स बिहार की बहुत अलग दिशा में फिर गई है एक बार। एक्चुअली देखा जाए तो बिहार की, मैं पता नहीं अब खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत कहूँ, बिहार में मेरे ख्याल से 6 महीने सरकार मुश्किल से चल पाती है, फिर गिर जाती है, दूसरी बनती है। हालांकि सरकार का चेहरा एक ही है, मतलब सरकार के मुखिया वही आदमी रहते हैं। नीतियों का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जिसके साथ आप गठबंधन करेंगे उस गठबंधन की पहले से जो नीतियां होंगी वो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करेगा। तो इस वजह से चेहरा एक होते हुए भी बिहार की जनता परेशान है, क्योंकि नीतियां फर्क पड़ जाता है। मुख्यमंत्री इनके एक ही हैं, बस पासा पलटते रहते हैं, पाला बदलते रहते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। इससे आम जनता का नुकसान होता है, आम जनता का भयंकर नुकसान होता है। ये देश हित में या प्रदेश हित में नहीं होती ये बात है, ये केवल स्वार्थ की राजनीति है। अब आप देख लीजिए, नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी का साथ छोड़ करके एनडीए में चले गए थे, इसमें इंडिया में चले गए थे, इंडिया गठबंधन में, यानी आरजेडी के साथ चले गए थे। हालांकि इंडिया गठबंधन बाद में बना है उन्होंने, लेकिन विपक्ष तो था ही था। तो बीजेपी का साथ छोड़ के वो आरजेडी में चले गए, सरकार बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद उन्हीं ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी, मगर किसी कारणवश मन खट्टा हुआ और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले 2024 के लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुए उनसे ऐन पहले फिर ये आरजेडी से या उस इंडिया गठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में फिर शामिल हो गए। तो ये बिहार की राजनीति समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली देखा जाए प्रदेश के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है इससे, उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है। हाल में आप देख लीजिए, जो बीपीएस के छात्र हैं वो कितने परेशान हैं, आंदोलनरत हैं, कोई सुन नहीं रहा उनकी, सरकार के मुखिया नहीं सुन रहे हैं। और इसके अलावा हर बार आए दिन वहां पर पेपर लीक होते रहते हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। इससे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, खास करके युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल भी प्रदेश के हित में नहीं है। तो इसके लिए जनता को सोचना होगा, कोई ऐसी सरकार वहां पर बनाए, ऐसा गठबंधन वहां पर बनाए, ऐसी कोई सिंगल पार्टी सरकार जिसको आप मजबूत समझते हैं, जिसकी नीतियां सही हों, जो ईमानदारी से काम करे, जो जनता के हितों के लिए काम करे, खास करके युवाओं के लिए। जो तुरंत ये जो पेपर लीक और ये जो बकवासबाजियां ये बंद होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए। इससे युवाओं का बहुत नुकसान हो रहा है। तो बिहार की राजनीति काफी लंबे समय से बस एक मतलब तितर बितर वाली राजनीति रही, चाहे कोई भी दल वहां पर रहा है। बिहार की जनता के बारे में किसी को फिक्र नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। बस जनता भी भ्रमित हो जाती है, हर 5 साल बाद वो फिर कहीं ना कहीं से वही कॉम्बिनेशन। और जनता के हाथ में देखा जाए तो बहुत कुछ है नहीं, ज्यादातर ईवीएम के हाथ में है। फिर दूसरा, जो एक बार आ गया चुन के, वो अपने हितों की रक्षा करते हुए अपनी कुर्सी को बरकरार करने के लिए पाला बदल देते हैं। तो इससे जनता को कुछ नहीं मिलता, जनता ठगी महसूस करती है। तो हाल में जो बिहार में हालात चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा पहले ठीक था या अब ठीक है या क्या है, जो भी है वो तो करेंगे अपनी मर्जी से। वो जनता से थोड़ी पूछते हैं कि आज हमें क्या करना है, अब कहाँ जाना है, किस तरफ पासा पलटना है, कुछ नहीं कहते हैं। वो तो अपनी कुर्सी को देखते हैं कि इनकी कुर्सी को खतरा कहाँ पर है, फायदा कहाँ पर है, उसको देखते हैं। अपने नफे नुकसान को देख करके ये चलते हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है इनका। प्रदेश की जनता इनकी तरफ से बाढ़ में जाए, कुछ नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं है। बताइए, बच्चों के ऊपर, युवा छात्रों के ऊपर वो जायज मांग है उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार की जा रही है इस मौसम में, इस मौसम के अंदर। क्या उनको शर्म नहीं आ रही? क्या ये दुश्मन है हमारे बच्चे? क्या दुश्मन पर भी नहीं करते ऐसा? तो ये तो हमारे बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति वालों के बच्चे नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नहीं है, ये साधारण परिवारों के बच्चे हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनको तंग किया जा रहा है। ये शर्मनाक है। और मैं तो कहूंगा इसकी सारी जिम्मेवार केंद्र सरकार है। निस्वार्थ भावना से काम नहीं कर रही है केंद्र सरकार भी अपनी कुर्सी के चक्कर में है। केवल कुर्सी को बचाने के लिए वो किसी का ध्यान नहीं रख रही है, देशवासियों का किसी का भी, ना प्रदेश में कहीं भी किसी का ध्यान नहीं है। उनको केवल एक ही है कि अपनी कुर्सी कैसे बरकरार रखें। गलत से गलत आदमी को साथ ले लेते हैं और बाद में जनता के साथ जो होता है वो सबके सामने है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इस किस्म का गठबंधन देश हित में नहीं है।
और आज अभी इस वक्त हालात जो है, चाहे राज्यों में देख लो या केंद्र में देख लो, स्वार्थ की राजनीति ऑल अराउंड, बिल्कुल चारों तरफ स्वार्थ की राजनीति हो रही है। केवल कुर्सी का चक्कर है। आज देश में ऐसा माहौल होगा पिछले 10-11 साल से तो बहुत ही बुरा हाल है। केवल कुर्सी बचानी है बस, कुर्सी पर बरकरार रहो, कुर्सी पर बैठे रहो, जनता जाए भाड़ में, कुछ कहीं भी जाए जनता, इनसे कोई लेने देना नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है। देशवासियों को सोचना होगा। मैं पूरे देशवासियों से, सभी बच्चों से, भाई बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। ये लोग जो है कि मतलब पूरा सिस्टम एक बार मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और फिर जनता को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। किसी के लिए इनको कोई ना, हमारी बहन बेटियों की कोई कदर है। आप देख लीजिए समाज में उनका क्या कहीं भी मान सम्मान नहीं है। उनके साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं आए दिन। ना युवाओं के लिए कोई फिक्र है इस सरकार को। युवा भटक रहे हैं, या तो पढ़ाई का भट्टा बैठा दिया, पढ़ाई कहीं हो भी जाती है तो नौकरियां नहीं है। और देश को, युवाओं को हम अपनी देश की ताकत बताते हैं। तो ताकत ही, जो असली ताकत ही हमारी अगर भ्रमित रहेगी, भटकी रहेगी, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। आगे देश बढ़ाना है तो हमारी बहन बेटियों का, युवाओं का, सबका ध्यान रखना होगा, बुजुर्गों का रखना होगा। सबके हितों की नीतियां बननी होंगी। कुर्सी के हित में मत जाइए। आपकी कुर्सी जाती है तो जाने दो, आप अच्छे काम करिए, सबके हित में काम करिए। कुर्सी का क्यों फिक्र कर रहे हो आप कुर्सी के लिए बैठे हो या जनता की भलाई के लिए बैठे हो वहां पर। लेकिन आज माहौल है कि केवल कुर्सी बरकरार रखने के लिए है। ये शर्मनाक है। मैं देश की जनता से अपील करता हूं, ये सिस्टम हम सबको बैठ करके बातचीत करके सलाह करके इस सिस्टम को ध्वस्त करना होगा। एक अच्छा सिस्टम देश में लागू करना होगा। कम से कम अब 2025 की शुरुआत हुई है, आइए एक अच्छी पहल करें। और फौजी जनता पार्टी का अगर आप साथ देते हैं तो सच में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। महान शहीदों के सपने पूरे हो सकते हैं। उनके सपनों का भारत बनाया जा सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।